एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर वो सभी टीम खड़ी रहती है, यानी टीम 7। और नारुतो ये बार सोरा को देख रहा होता है और वो सोरा को गुस्से में देख रहा होता है और सोरा हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि हमारा टीम फॉर्मेशन कैसा रहना चाहिए, यानी अगर कुछ भी हमला हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हमारा टीम फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए कि हम उससे बच पाए। नारुतो बोलता है कि टीम फॉर्मेशन, अभी मेरी ट्रेनिंग चालू थी और मैं मेरी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग तो अभी पूरी हुई भी नहीं है कैप्टन यामाटो, और आप ये सब नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दो जो उसकी हो रही थी चाक्रा नेचर की। कैप्टन यामाटो बताते हैं कि काकाशी सेंसेई अपने मिशन पे बाहर गए हैं तो नारुतो को ट्रेन करने वाला कोई और है नहीं, तो उसे ट्रेनिंग करने का मौका है नहीं। तो वो बोलते कि तो ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें चाक्रा फॉर्मेशन यानी वो जो फॉर्मेशन है वो सिखा रहा हूँ कि हमारी टीम का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन अभी सिखाने वाला हूँ। नारुतो बोलता है कि मुझे तो ट्रेनिंग करनी थी और ये काकाशी सेंसेई भी इस टाइम चले गए, वरना मैं तो ट्रेनिंग करता, मुझे तो ट्रेनिंग करनी थी और अपने चाक्रा नेचर को हासिल करना था। अगर मैं अपने चाक्रा नेचर की ट्रेनिंग जल्दी नहीं करूँगा तो यही मेरे लिए बुरा होगा, वो अकात्सुकी कभी भी आ सकते हैं और मैं इसलिए प्रिपेयर होना चाहता था जैसा आप लोगों ने कहा था। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में। तभी वहाँ पर आसुमा सेंसेई आते हैं और वो कैप्टन यामाटो को बोलते हैं कि तुम्हें इन लोगों को ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग कैसे दूँ जबकि काकाशी है ही नहीं। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि काकाशी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इन्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और नारुतो बोलता है ये अब मज़ा आएगा। और आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि मैं इन्हें ट्रेनिंग दूंगा कोनाइफ की, जो मैंने इन लोगों को कहा था। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप इन लोगों को लेके जा सकते हैं। वैसे भी वो जो फॉर्मेशन मैं सिखाने वाला हूँ वो इतना ज़रूरी है तो नहीं, और आप लोग मतलब आप आसुमा सेंसेई इन लोगों को लेके जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आसुमा सेंसेई बोलते हैं तो ठीक है, तो मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा और चाक्रा ट्रेनिंग की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ज़रा संभल के। और नारुतो बोलता है कि देख लेना, सबसे पहला मैं ही पेड़ के अंदर वो जो कुनाइफ है उसको घुसाऊँगा। और वो बोलता है कि देख लेना कैप्टन यामाटो। और सोरा यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और नारुतो को बोलता है कि खाली तुम ही नहीं हो, मैं भी उसमें घुसाऊँगा। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई है वो बोलते कि लगता मैंने गलती तो नहीं कर रहा हूँ इन दोनों को ट्रेनिंग पे एक साथ लेने के लिए, क्योंकि इनका झगड़ा बहुत हो रहा है। और आसुमा सेंसेई बोलते कि बस अब बहुत हुआ। और यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब है वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं और पेड़ का हाल ऐसा कर देते हैं। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि तुम लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है, पर अब तुम लोग अभी सिंगल मार के दिखाओ पेड़ पर कि तुम कैसे मारते हो। और यहाँ पर नारुतो और सोरा तैयार रहते हैं और वो अपने ब्लेड में चाकरा लेते हैं और उसके बाद पेड़ के ऊपर सिंगल मार देते हैं। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हारा सिंगल इतना परफेक्ट नहीं है, अगर तुम्हारा जो सिंगल है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए जैसा मैं तुम्हें अभी फेंक के दिखाऊंगा। उसके बाद वो अपनी कुनाइफ मारते हैं पेड़ पर और वो बोलते कि देखो तुम्हारी कुनाइफ पेड़ पर ऐसी तरीके से लगनी चाहिए, मेरी कुनाइफ को ध्यान से देखो, तुम्हारी कुनाइफ जैसी पेड़ पे पड़ती है जो पेड़ के आजू बाजू है वो भी सब उड़ जाता है, पर मेरी कुनाइफ देखो एकदम फिनिशिंग से पेड़ में लगी है। और तुम लोगों को इसी तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, अगर तुम इस तरीके से सीखते जाओगे तो इसका मतलब तुम सही ट्रेनिंग ले रहे हो। और अगर तुम ऐसा भी करोगे तो समझो अगर तुम्हारा सामने अपोनेंट है तो तुम उसके ऊपर हमला करोगे तो वो आसानी से एकदम चीर के उसके बदन से बाहर निकल जाएगा। और वो बोलते हैं कि तुम्हें अगर देखना है कि तुम्हारी ट्रेनिंग सही जा रही है कि नहीं तो तुम ये देख सकते हो। सोरा बोलते हैं कि देखते जाओ, ये तो मैं ही करूँगा। और नारुतो और सोरा के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि मैं ही पहले करूँगा और देखते जाओ। और वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और पेड़ पर कुनाइफ मार रहे होते हैं और वो दोनों एक साथ पेड़ पर बहुत तेज़ी से कुनाइफ मार रहे होते हैं। आसुमा सेंसेई उन दोनों को देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये दोनों बच्चे ये तो बिल्कुल एक जैसे ही है। और तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है उसके कुछ सामान पड़े होते हैं और आसुमा सेंसेई उसके सामान देखते हैं कि उसके सामान में है क्या क्या। और तभी यहाँ पर डोंजो बैठा रहता है और वो बोलते हैं कि उस जोनाटी की वजह से मैं यहाँ पर से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो डोंजो है वो एक ही जगह पर बैठा होता है, लेडी जोनाटे यहाँ पर बैठी होती है और वो बोलती है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो या ना हो, मुझे तो लगता है यहाँ पर डोंजो ही है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो वहाँ पर आते हैं और लेडी जोनाटे बोलती है कि ये लो तुम्हारे लिए फायर टेम्पल से एक स्क्रोल आया है। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो वो स्क्रोल खोलते हैं और उसमें लिखा होता है चिरिकू के बारे में। और चिरिकू बोलते हैं कि ये वो लिखा हो जो मैं तुम लोगों को विलेज में बता नहीं पाया। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि आखिर वो विलेज में क्या नहीं बता पाया, और वो स्क्रोल को ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ रहे होते हैं और वो बताते हैं कि मैं हूँ चिरिको और मैं तुम लोगों को इसलिए वहाँ पर नहीं बता पाया कि मैं तुम लोगों का फेस नहीं कर पाता
कि मैं ऐसा हुआ था। और वो बताते हैं कि बहुत साल पहले हम लोगों के जो विलेज है उसके ऊपर एक तरीके का हमला हो गया था फायर टेम्पल पे, और जो पूरा फायर टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो गया था और सभी मॉन्क्स बहुत ही ज़्यादा चोट में और सभी खून में लथपथ हो गए थे। और जब मुझे पता चला कि आखिर वो किया कौन है और मैं जाकर उसे देखा और मैं बहुत शौक में रह गया, और वो कोई और नहीं, वो सौरा ही था। वो सौरा 5 साल का था और 5 साल के अंदर ही उसने ये सब कर दिया था। सौरा के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की पावर है जो पूरे टेम्पल को हिला दी थी। और वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को वहाँ पर बता नहीं पाया कि वो सब क्या था, और मैं अब तुम लोगों के पास सौरा है इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया और सतर्क रखा हूँ कि सौरा को कभी भी कुछ भी हो सकता है और तुम लोगों का विलेज डेंजर में है। कैप्टन यामाटो उसका स्क्रॉल पढ़कर समझ जाते हैं और लेडी जुनाटे बोलती है तो ऐसी बात है, और वो बोलती है टेंशन की इतनी कोई बात है तो नहीं वैसे। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं तो अब मुझे समझ में आया कि जो मॉन्क्स है वो सौरा को इतना घूर घूर के क्यों देखते हैं, क्योंकि सौरा के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सभी मॉन्क्स उससे गुस्सा रहते हैं और चिढ़कर उसे देखते हैं, और उसने 5 साल पहले ऐसा कुछ किया है। लेडी जुनाटे बोलती है बिल्कुल नारुतो की तरह। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपनी चाकरा ट्रेनिंग कर रहा होता है, और आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का कल। और यहाँ पर जो सुबह हो जाती है और वो लोग अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो चाकरा है उसकी यानी जो कुनाइव है उसकी, और वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि बस अभी तुम लोग अपनी ट्रेनिंग बस करो, अभी हमें कुछ खाने के लिए जाना होगा, तुम लोग कब से ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो। और वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं और वो जाते हैं अपने इचिराकु रोमेंस की दुकान पर। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि सौरा अब तुम देखना यहाँ का जो रोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा वो रोमेन अच्छा है। और यहाँ पर जो सौरा है वो आसुमा सेंसेई को बोलते हैं कि आपका जो स्कार्फ है वो इतना ज़्यादा गंदा क्यों है, मेरे जो डैड है उसका स्कार्फ इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और वो बताता है कि मेरे डैड जब मैं बचपन में जब छोटा था तो मैंने देखा था कि मेरे डैड मुझे लेकर जाते थे और उनका स्कार्फ बहुत ही ज़्यादा साफ़ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो अपना स्कार्फ कभी गंदा नहीं पहनते थे। और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो कभी कुछ बुरा काम कर ही नहीं सकते, पर मेरे डैड क्या पता कैसे मारे गए। और वो बोलते हैं कि मेरे डैड का जिसने मारा है मैं उसका रिवेंज लेकर ही रहूँगा। और यहाँ पर वो लोग नूडल्स खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो सौरा और नारुतो को एक दुकान पर लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो एक दुकान वाले को पूछते हैं कि क्या वो बन गया, और वो दुकान वाला ढूंढ रहा होता है वो सामान को, और वो बोलता है कि हाँ ये बन गया। और वो चाकरा ब्लेड निकालता है और सामने रखता है। सौरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि आसुमा सेंसेई को पता कैसे चला। और वो बोलता है क्या ये मेरे लिए है, तो आसुमा सेंसेई बोलते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे बैग के अंदर मैंने कल देखा था कि तुम चाकरा ब्लेड्स पसंद करते हो उनके साथ ट्रेनिंग करना, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बना क्यों नहीं लेता हूँ। और सौरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी नई चाकरा ब्लेड देखकर, और वो बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम एक गिफ्ट समझो कि तुम विलेज में आए हो। और यहाँ पर जो सौरा है वो पूछता है कि आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो, यानी आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो, मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो। और वो यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई है वो बोलते हैं कि बस मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई है उनके अंदर ही अंदर कुछ और बात चल रही होती है, और वो बोलते हैं कि मुझे ये चुकाना ही था, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे डैड के साथ किया हूँ उसका पश्चाताप मैं अभी तक नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर आसुमा सेंसेई खड़े रहते हैं, और यहाँ पर काजुमा आता है, यानी जो सौरा है उसके डैड आते हैं काजुमा, और वो बोलते हैं आसुमा तुम यहाँ से चले जाओ। और आसुमा सेंसेई बोलते कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और मैं होकागे की रक्षा करने वाला हूँ, यानी जो फ्यूडल लॉर्ड है उनकी रक्षा करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर चिरिकू और आसुमा सेंसेई बचते हैं, और सामने काजुमा रहता है, और वो बोलते हैं कि तुम मेरे दोस्त थे पर अब और नहीं। और आसुमा सेंसेई और काजुमा की लड़ाई होती है, और आपको तो पता ही है काजुमा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर कुरानाई सेंसेई आती है और वो बोलती है कि तो तुम बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो आजकल, तो आसुमा सेंसेई बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब फ्री रहता हूँ तो उन लोगों को अपनी ट्रेनिंग दे देता हूँ कि कैसे करते हैं। और तभी यहाँ पर सौरा जाते हुए दिखता है कि एक शॉप में एक अंकल अपने बेटे को सब सामान दिला रहा होता है, और वो सोचता है कि एक डैड और बेटे की जोड़ी है क्या। और तभी नारुतो जाते हुए सोच रहा होता है उस सौरा के बारे में, और वो देखता है कि यहाँ पर सौरा खड़े रहकर देख रहा होता है, और सौरा देखता है कि वो एक डैड और एक बच्चे को कैसे लेकर जा रहे हैं। और वो सोचता है कि उसके डैड के एग्जाम्पल में आसुमा है, आसुमा ही उसके लिए सब दिलाते हैं और सब करते हैं, और वो सोचता है कि आसुमा सेंसेई कितने अच्छे हैं। और तभी वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि सामने वो वाइट बालों
लाल वाला आदमी खड़े रहता है। सोरा उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने तुम्हें कहा ही था, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आया हूँ। सोरा उसकी तरफ गुस्से में भागता है और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कब्र के चोर। और तभी यहाँ पर वो सोरा के पेट पर पंच मारता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे डैड को कौन मारा। तुम्हारे डैड को कोई और नहीं, आसुमा सारिटो भी नहीं मारा है, और वो जो इस विलेज का है। और यहाँ पर सोरा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो वाइट वाला आदमी सोरा को बोलता है कि ये लो, तुम ये आसुमा को देना और आसुमा को सब समझ में आ जाएगा कि आसुमा से यानी आसुमा ने क्या क्या किया है। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा होता है कि आसुमा ने क्या क्या किया है। और यहाँ पर उसके ब्लेड के अंदर यानी उसकी जो कुनाई है उसमें बहुत ज़्यादा चाकरा आ जाता है। नारुतो ये देखकर बोलता है कि हे तुम्हें क्या हुआ है। और सोरा बोलता है चुप बैठो। और यहाँ पर जो सोरा है उसकी कुनाई में बहुत ज़्यादा चाकरा आ जाता है और वो पेड़ की तरफ फेंकता है और उसका जो कुनाई है वो पेड़ के आसपास यानी जो पेड़ है उसको तोड़ते हुए आगे चले जाती है और नारुतो चौंक जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।